हेलो ब्यूटीफुल डिवाइन सोल्स, राधे राधे, हरे कृष्ण, जय शिव शक्ति एंड लॉट्स ऑफ लव। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हीलिंग हैंड 369 में। आज मैं आपको 7 तारीख को पड़ने वाला चंद्र ग्रहण है, उस पर आप साधना कर सकते हो या नहीं कर सकते। जो प्रेग्नेंट वूमन है वो कैसे आप इस साधना को करें, वो क्या क्या इस दौरान ध्यान रखें और क्या क्या कर सकती है, उसके बारे में आज मैं आपको डिटेल में बताऊँगी। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि जब ग्रहण का टाइम होता है, चंद्र ग्रहण का टाइम होता है, तब आप कोई भी मंत्र सिद्ध कर सकते हो, कोई भी मंत्र की पावर को बढ़ा सकते हो। जो पहले से ही आप कोई साधना कर रहे हो तो उसकी पावर को आप बढ़ाने के लिए चंद्र ग्रहण का लाभ उठा सकते हो। अब क्वेश्चन ये है कि हमारा दिमाग में ये घुसा दिया गया है कि हमें साधना नहीं करनी है, मेडिटेशंस नहीं करने हैं, भगवान का नाम ही नहीं लेना है, सूतक लग जाता है। अब मैं आपको डिटेल में आज के वीडियो में बता देती हूँ क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए साधना को, राइट। तो सबसे पहले बता दूँ कि 7 तारीख को सूतक काल शुरू हो जाएगा 12 बजे से, ठीक है। 7 तारीख 12 बजे से, मिनट मुझे नहीं पता है, आप गूगल कर सकते हो। 7 तारीख को 12 बजे ही सूतक काल शुरू हो जाएगा। आपको करना क्या है कि आपका जो आसन है साधना वाला वो साइड कर लीजिए और जो आपका माला है उसे साइड कर लीजिए। फिर मंदिर को बंद कर सकते हैं आप। इन दोनों चीज़ों को अलग रखने के बाद मंदिर को बंद कर दीजिए। जहाँ पे भी मंदिर है वहाँ पे कुशा रख दीजिए, ठीक है। आपको दर्भ पता है तो दर्भ, अगर उसे कुशा भी कहते हैं तो वो वहाँ पे वो रख दीजिए। अगर आपके पास वो अवेलेबल नहीं है तो आप ग्रीन कलर की जो दुर्वा आती है, गणपति जी को चढ़ाई जाती है, वो भी रख सकते हैं। फिर नेक्स्ट डे उसे डिस्कार्ड कर देना है, ठीक है। बट अगर कुशा है तो वहाँ पे आप रख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट डे उसे भी आप डिस्कार्ड कर सकते हो या फिर धर्म स्थान पे छोड़ सकते हो। अब बात करते हैं, 12 बजे से सूतक काल शुरू हो जाता है, बट चंद्र ग्रहण जो कि शुरू होने वाला है 9 बज के कुछ 50 मिनट के बाद। मुझे फिक्स मिनट नहीं पता, बट आप गूगल कर सकते हो कहाँ से शुरू होगा। उससे पहले आपको नहा धो के फ्रेश कपड़े पहनने हैं, ठीक है। फिर आपको जो मंदिर तो बंद है, ठीक है, आपको दिया नहीं लगाना है, धूप बत्ती नहीं लगानी है, कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। विग्रह पूजा आपको बिल्कुल नहीं करनी है, मंदिर को छूना भी नहीं है। आपको अब साधना कैसे करनी है, आपने जो आसन अलग से रख लिया था वो आसन आप ले लीजिए, नहा धो के कंप्लीट फ्रेश हो जाइए। उसके बाद आप शांत जगह पे, जहाँ पे आपको कोई भी डिस्टर्ब ना करे, इन 3 घंटों के अंदर, 3 घंटे यानी जब चंद्र ग्रहण शुरू होगा 9:50 के बाद और ख़त्म होगा 1:30 अराउंड कुछ है, ठीक है। तो उस समय यानी ये जो 3 घंटा 4 घंटा है उसमें आप साधना करेंगे। पूरा 3-4 घंटा आप साधना नहीं कर सकते, तो उस दौरान में से आपको एक घंटा चूज़ कर लीजिए। जो पीक टाइम होता है यानी 11 से 12 बजे का जो ग्रहण का पीक टाइम होगा वहाँ पे साधना आप कर सकते हो, ठीक है। अब साधना कैसे करनी है, आपको सिंपल उस आसन पर बैठ जाना है। पीरियड्स में भी कर सकते हैं, नाम जाप कर सकते हैं, राइट। आपको कोई भी दिया या धूप बत्ती नहीं करनी है। आप सिंपल किसी भी जगह पे पूर्व दिशा की ओर मुंह करके आप साधना करेंगे। माला का यूज़ कर सकते हैं। अगर माला का यूज़ नहीं करना है, आपके घर में अलाउ नहीं करते हैं, तो सिंपल उसे छोड़ दीजिए। 1 घंटे या 3 घंटे का अलार्म लगा लीजिए, जितनी देर आप साधना में बैठ सके उतना, ठीक है। उतनी देर आपको बैठ के मंत्र जाप करना है, नाम जाप करना है। ग्रहण के समय नाम जाप से श्रेष्ठ कोई चीज़ हो ही नहीं सकती, ठीक है। अब गर्भवती महिला जो प्रेग्नेंट वूमन है वो क्या करेगी, वो भी विष्णु के मंत्र का जाप कर सकती है, विष्णु जी से प्रार्थना कर सकती है, कुछ अफर्मेशंस या गुड मेडिटेशंस कर सकती है अपने बच्चों के लिए, जो कि बहुत अच्छा है उनके लिए। वही मेथड यूज़ करना है, अच्छे से आसन पे बैठ के कर सकते हैं, ठीक है। पीरियड्स में आप किसी भी विग्रह पूजा को नहीं करेंगे और पर सिंपल आप नाम जाप कर सकते हैं, राइट। ये भी कन्फ्यूजन था आपका, वो दूर कर दिया। मन है मानसिक जप, मानसिक पूजा हमारे शास्त्रों में है, तो आप वो करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट डे आपको अगर चाहते हो तो आप हवन कर सकते हो। हवन से जो भी आप मंत्र जाप करते हो साधना में, जो आपने साधना की है उस मंत्र की पावर और बढ़ जाती है। उसे सिद्ध करने के लिए आप हवन भी कर सकते हो नेक्स्ट डे। अब आपने 3 घंटा या 1 घंटा मंत्र करके सो जाना है। अगर कर सको तो स्नान करके सोना, ठीक है, क्योंकि 1:30 बजे ये जो चंद्र ग्रहण है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो उसके बाद आप नहा धो के आप सो जाइए, ठीक है। नेक्स्ट डे आप मॉर्निंग में या फिर इवनिंग में आप दशांश हवन करेंगे। जितनी भी आपने माला की है उसका 10% माला करना है आपको, ठीक है।
तो इसे दशांश हवन कहते हैं। उस माला का आपको हवन करना है। आप हवन नहीं कर सकते, आपको कुछ भी मालूम नहीं है, आपने सिंपल 1 घंटा या 2 घंटा साधना की है विदाउट माला, तो आप क्या करेंगे, आप सिंपल से दशांश हवन, कुछ भी आपको पता नहीं लग रहा है तो आप 108 टाइम आहुति दे सकते हैं। अब किस चीज़ से दे सकते हैं, पंचमेवा है या रेडीमेड आपको हवन सामग्री मिल जाएगी। अब करेंगे कैसे, गाय का उबला देसी कपूर घी डाल के अग्नि प्रज्वलित करके अपने इष्ट देव की, अपने गुरुदेव की, अपने शिव जी की, गणपति जी की आहुति डालने के बाद, हनुमान जी की आहुति डालने के बाद, जो भी आपने मंत्र किया है उसका 108 टाइम आप आहुति देके इस हवन को कंप्लीट कर सकते हैं। ये आपकी पूरी एक कंप्लीट साधना हो गई। ठीक है, ये बहुत पावरफुल आपके लिए काम करेगा। क्यों? क्योंकि जब भी चंद्र ग्रहण होता है उसमें आपने जो पहले से साधना करके आप कर रहे हैं उस मंत्र को जब जाप करते हो चंद्र ग्रहण के दौरान, तो आप बहुत पावरफुली उस मंत्र को एक्टिवेट कर सकते हो, राइट। तो हमारे शास्त्रों में बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई है, बट उसमें ना जाके आपको मैं जो सिंपल चीज़ें आप कर सकते हो वो चीज़ें मैं बता रही हूँ। ठीक है, आपको करना नहीं करना, मानना नहीं मानना आपके ऊपर है। मैं कोई भी चीज़ आपको वो नहीं बोल रही कि आपको करना ही करना है, बट सिंपल सा आधे घंटे के लिए भी बैठ के 11 साढ़े 11 बजे आपने जप कर लिया, नहा धो के फ्रेश होके बैठ जाइए और मंत्र जाप कर सकते हैं, उसमें कोई दोष नहीं लगता। अब एक्टिवेट कैसे होता है, जब भी चंद्र ग्रहण होता है चंद्र की पावर कम होती है, बट जब आप मंत्र की पावर से चंद्र जी को आप एक्टिवेट करते हो, चंद्र को पावर देते हो, तो वो आपको ब्लेसिंग्स देते हैं। ठीक है, मैं आपको सिंपल वे में आपको समझा रही हूँ। कोई और मतलब निकालता है, कोई और मतलब निकालता है, जितनी मेरी कॉन्शियसनेस है उतना मैं आपको यहाँ पे समझा रही हूँ। अब आप जो भी मंत्र जागृत किया है या एक्टिवेट किया है उसकी हीलिंग पावर बढ़ गई है। आप अपने लिए यूज़ करके देखें कि आपके जीवन में कोई भी बाधा चीज़ें आ रही है, ब्लॉकेजेस है, उसे रिमूव करने के लिए आप इंटेंशन डाल के उस मंत्र का यूज़ कर सकते हैं। शिव शक्ति का कर रहे हो तो ट्विन फ्लेम के लिए भी कर सकते हैं। तो ये बहुत पावरफुल कुछ चीज़ें मैंने बताई है। नेक्स्ट डे जब आप अपने साधना करके सो जाओ, ठीक है, 7 तारीख को जब नेक्स्ट डे आप उठो 8 तारीख को, तो सबसे पहले आप घर को धोएंगे, गुजराती बोल जाती हूँ, नींबू वाले पानी से आप पूरा घर धोओगे या फिर आप नमक वाले पानी से पोछा लगाओगे। ठीक है, और अगर आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हो तो सूतक काल से ही आप एक काम कर सकते हो, पानी के लोटे में जल भर के, गंगा जल भर के उसमें फिटकरी डाल दीजिए, और जैसा मैंने बोला कि आप हर एक जगह पे कुशा डाल दीजिए, कुशा रख सकते हैं। ठीक है, इससे आपकी प्रोटेक्शन होगी, घर की प्रोटेक्शन होगी और आपकी भी प्रोटेक्शन होगी। और जो प्रेग्नेंट लेडी है वो ये कंपलसरी करे, कुशा कहीं से भी अरेंज कर लीजिए, दूरवा कहीं से भी अरेंज करके अपने पास रखें, राइट। अपनी प्रोटेक्शन ज़रूर करें। फिर नेक्स्ट डे आप धूप बत्ती अगरबत्ती जो भी करना चाहते हो, घर को क्लीन करें, घर में धूप करें, घर में दिया लगाए, और फिर बहुत तेज़ आवाज़ में गायत्री मंत्र आप अपने घर में लगाइए, ताकि आपका जो भी ग्रहण की नेगेटिव ऊर्जा से जो वातावरण दूषित हुआ वो अच्छे से सब कुछ क्लींस हो जाएगा। ठीक है, तो आप ये प्रोसेस कर सकते हैं। अभी कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम ट्राई करेंगे कि कल 12 बजे से पहले कुछ आपको नॉलेज मिल जाए। राधे राधे, हरे कृष्ण, जय शिव शक्ति एंड लॉट्स ऑफ लव। आपको इस चीज़ की एनर्जी एक्सचेंज करनी ही करनी है, क्योंकि कोई भी चीज़ नॉलेज साधना की सिद्धि के बारे में पता लगती हो तो एनर्जी एक्सचेंज लगता है। आप इस एनर्जी एक्सचेंज के थ्रू, यानी हर एक व्यक्ति को इस चीज़ को शेयर करें, जो साधना करता है, मंत्र जाप करता है, उसको शेयर करें, उनकी हेल्प करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।